ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में मिला प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बढ़ती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से भी पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम्स, स्टोरेज टैंक, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, ऑक्सीजन के लिए क्रायोनिजिकल रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार ने अगले 3 महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है। बैठक में श्री मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन और घर तथा अस्पतालों में रोगी देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि रेमडेसिविर और उसके लिए आवश्यक चीज़ों को हाल ही में बुनियादी आयात शुल्क से छूट दी गई है। श्री मोदी ने यह सुझाव दिया कि रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने संबंधी उपकरणों के आयात में तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। 1 साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस साल मई और जून के महीनों में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन देने की मंजूरी दी है। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में
गांवों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र आधुनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रदेश की पंचायतों द्वारा डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ई पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले पुरस्कारों के विषय में प्रदेश की पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य को देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष हापुड़ व शामली जिला पंचायतों को चयनित किया गया है, जिनमें प्रत्येक को 50-50 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर की बर्डपुर क्षेत्र पंचायत, उन्नाव की नवाबगंज, फिरोजाबाद जनपद की फिरोजाबाद और रामपुर की चमरौन को 25-25 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 29 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात को आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड-19 के वर्तमान संकट काल में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि ये प्लेटफॉर्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोडी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समयबद्ध रूप से ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक जिले में 200 बेडों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और बलरामपुर चिकित्सालय को पूर्ण रूप से कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ाकर 5000 की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। कल फार्मा कंपनी कैडिला से प्रदेश को 18,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,231 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के 2,88,144 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 7,52,211 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,25,960 नमूनों की जांच की गई। इनमें 1,05,000 से अधिक RT-PCR जांच शामिल है। श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा किसी भी नागरिक को कोरोना से संबंधित कोई भी असुविधा होती है या फिर चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता है तो वो 1800-1805-145 या 1800-180-5146 पर संपर्क कर सकता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में मिला प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार और ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।